This meeting is being recorded. सलाम अलैकुम। आज का बाइबल पाठन गिनती अध्याय 6। इस अध्याय का एक विशेषता है, वो है कि हारून इजरायलियों को कैसे आशीर्वाद दे। भगवान यहोवा हारून से बताता है कि हारून इजरायलियों को कैसे आशीर्वाद दे। गिनती अध्याय 6। नाज़ीरों का वंश। यहोवा ने मूसा से कहा, ये बातें इज़राइल के लोगों से कहो। कोई पुरुष या स्त्री कुछ समय के यदि कोई पुरुष या स्त्री कुछ समय के लिए किन्हीं अन्य लोगों से अलग रहना चाहता है, गिनती अध्याय 6। नाज़ीरों का वंश। यहोवा ने मूसा से कहा, ये बातें इज़राइल के लोगों से कहो। कोई पुरुष या स्त्री कुछ समय के लिए किन्हीं अन्य लोगों से अलग रहना चाह सकता है। इस अलगाव का उद्देश्य यह हो कि वह व्यक्ति पूरी तरह अपने को उस समय के लिए यहोवा को समर्पित कर सके। वह व्यक्ति नाज़ीर कहलाएगा। उस काल में व्यक्ति को कोई दाख मधु मीन्स माने वाइन, दाख मधु या कोई अधिक नशीली चीज नहीं पीनी चाहिए। व्यक्ति को सिरका, जो दाख मधु से बना हो, या किसी अधिक नशीले पेय को नहीं पीना चाहिए। उस व्यक्ति को अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए और न ही अंगूर या किशमिश खाने चाहिए। उस अलगाव के विशेष काल में उस व्यक्ति को अंगूर से बनी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। उस व्यक्ति को अंगूर का बीज या छिलका भी नहीं खाना चाहिए। उस अलगाव के काल में उस व्यक्ति को अपने बाल नहीं काटने चाहिए। उस व्यक्ति को उस समय तक पवित्र रहना चाहिए जब तक अलगाव का समय समाप्त ना हो। उसे अपने बालों को लंबे होने देना चाहिए। उस व्यक्ति के बाल परमेश्वर को दिए गए उसके वचन का एक विशेष भाग है। वह उन बालों को परमेश्वर के लिए भेंट के रूप में देगा। इसलिए वह व्यक्ति अपने बालों को तब तक लंबा होने देगा जब तक अलगाव का समय समाप्त न होगा। इस अलगाव के काल में नाज़ीर को किसी शव के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने को पूरी तरह यहोवा को समर्पित कर दिया है। यदि उसके अपने पिता, अपनी माता, अपने भाई या अपनी बहन भी मरे तो भी उसे उनको छूना नहीं चाहिए। यह उसे अपवित्र करेगा। उसे यह दिखाना
चाहिए कि उसे अलग किया गया है और अपने को पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर चुका है। जिस पूरे काल में वह अलग किया गया, वह पूरी तरह अपने को यहोवा को समर्पित किए हुए हैं। यह संभव है कि नाज़ीर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो और वह दूसरा व्यक्ति अचानक मर जाए। यदि नाज़ीर मरे व्यक्ति को छुएगा तो वह अपवित्र हो जाएगा। यदि ऐसा होता है तो नाज़ीर को सिर से अपने बाल कटवा लेना चाहिए। वे बाल उसके विशेष दिए गए वचन के बाग थे। उसे अपने बालों को 7वें दिन काटना चाहिए क्योंकि उस दिन वह पवित्र किया जाता है। तब 8वें दिन उसे 2 फाख्ते या कबूतर के 2 बच्चे याजक के पास लाने चाहिए। उसे याजक को उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर देना चाहिए। तब याजक एक को पाप बलि के रूप में भेंट करेगा, वह दूसरे को होम बलि के रूप में भेंट करेगा। यह होम बलि उस व्यक्ति द्वारा किए गए पाप के लिए भुगतान होगी। उसने पाप किया क्योंकि वह शव के पास था। उस समय वह व्यक्ति फिर वचन देगा कि सिर के बालों को परमेश्वर को भेंट करेगा। इसका यह तात्पर्य हुआ कि उस व्यक्ति को फिर अलगाव के दूसरे समय के लिए अपने आप को यहोवा को समर्पित कर देना चाहिए। उस समय को 1 वर्ष का एक मेढ़ा लाना चाहिए। वह उसे वह इसे पाप के लिए भेंट के रूप में देगा। उसके अलगाव के सभी दिन भुला दिए जाते हैं। उस व्यक्ति को नए अलगाव के समय का आरंभ करना होगा। यह अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि उसने अलगाव के प्रथम काल में एक शव का स्पर्श किया। जब व्यक्ति के अलगाव का समय पूरा हो तो उसे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाना चाहिए। वहां वह अपनी भेंट यहोवा को देगा। उसकी भेंट होनी चाहिए होम बलि के लिए बिना दोष का 1 वर्ष का एक मेढ़ा, पाप बलि के लिए बिना दोष की 1 वर्ष की एक मादा भेड़, मेल बलि के लिए बिना दोष का एक नर भेड़, अख़मीरी रोटियों की एक टोकरी, तेल से मिश्रित अच्छे आटे के फुलके। इन फुलकों पर तेल लगाना चाहिए। अन्य भेंट तथा पेय भेंट जो इन भेंटों का एक भाग है। तब याजक इन चीजों को यहोवा को देगा। याजक पाप बलि और होम बलि चढ़ाएगा। याजक रोटियों की टोकरी यहोवा को देगा। तब वह यहोवा की मेल बलि के रूप में नर भेड़ को मारेगा। वह यहोवा को अन्न बलि और पेय भेंट के साथ इसे देगा। नाज़ीर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाना चाहिए। वह वहां उसे अपने बाल कटवाना चाहिए जिन्हें उसने यहोवा के लिए बढ़ाया था। उन बालों को मेल बलि के रूप में दी गई बलि के नीचे जल रही आग में डाला जाना चाहिए। जब नाज़ीर अपने बालों को काट चुकेगा तो याजक उसे नर मेढ़ का एक पका हुआ कंधा और टोकरी से एक बड़ा और एक छोटा फुलका देगा। ये दोनों अख़मीरी फुलके होंगे। तब याजक इन चीजों को यहोवा के सामने उत्तोलित करेगा। यह एक उत्तोलन भेंट है। ये चीजें पवित्र हैं और याजक की हैं। नर भेड़ की छाती और जांघ भी यहोवा के सामने उत्तोलित किए जाएंगे। ये चीज भी याजक की है। इसके बाद नाज़ीर दाख मधु पी सकता है।
यह नियम उन व्यक्तियों के लिए है जो नाज़ीर होने का वचन लेते हैं। उस व्यक्ति को यहोवा को ये सभी भेंटें देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अधिक देने का वचन देता है तो उसे अपने वचन का पालन करना चाहिए, लेकिन उसे कम से कम वह सभी चीजें देनी चाहिए जो नाजिर के नियम में लिखी हैं। याजक का आशीर्वाद। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, इस्राएल के लोगों को आशीर्वाद देने का ढंग यह है। उन्हें कहना चाहिए, यहोवा तुम पर कृपा करे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा की कृपा दृष्टि तुम पर प्रकाशित हो, वह तुमसे प्रेम करे। यहोवा की दृष्टि तुम पर हो, वह तुम्हें शांति दे। तब यहोवा ने कहा, इस प्रकार हारून और उसके पुत्र इस्राएल के लोगों के सामने मेरा नाम लेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा। पवित्र तंबू का समर्पण अध्याय 7। जिस दिन मूसा ने पवित्र तंबू का लगाना पूरा किया, उसने इसे यहोवा को समर्पित किया। मूसा ने तंबू और इसमें उपयोग आने वाली चीजों को अभिषिक्त किया। मूसा ने वेदी और इसके साथ उपयोग में आने वाली चीजों को भी अभिषिक्त किया। ये दिखाती थी कि ये सभी वस्तुएं केवल यहोवा की उपासना के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। तब इज़राइल के नेताओं ने भेंटें चढ़ाई। ये अपने अपने परिवारों के मुखिया थे। ये अपने अपने परिवारों के मुखिया थे जो अपने परिवार समूह के नेता थे। इन्हीं नेताओं ने लोगों को गिना था। ये नेता यहोवा के लिए भेंटें लाए। वे चारों ओर से ढकी 6 गाड़ियां और 12 गायें लाए। हर एक नेता द्वारा एक गाय दी गई थी। हर नेता ने दूसरे नेता से चारों ओर से ढकी गाड़ी को गाड़ी को गाड़ी को देने में साझा किया। नेताओं ने पवित्र तंबू पर यहोवा को ये चीजें दी। यहोवा ने मूसा से कहा, नेताओं की इन भेंटों को स्वीकार करो। ये भेंटें मिलाप वाले तंबू के काम में उपयोग की जा सकती हैं। इन चीजों को लेवी वंश के लोगों को दो, यह उन्हें अपने काम करने में सहायक होंगी। इसलिए मूसा ने चारों ओर से ढकी गाड़ियों और गायों को लिया। उसने इन चीजों को लेवी वंश के लोगों को दिया। उसने 2 गाड़ियां और 4 गायें गेर्शोन वंशियों को दी। उन्हें अपने काम के लिए उन गाड़ियों और गायों की आवश्यकता थी। तब मूसा ने 4 गाड़ियों और 8 गायें मरारी वंश को दी। उन्हें अपने काम के लिए गाड़ियों और गायों की आवश्यकता थी। याजक हारून का पुत्र इतामार इन सभी व्यक्तियों के कार्य के लिए उत्तरदायी था। मूसा ने कहात वंशियों को कोई गाय या कोई गाड़ी नहीं दी। कोई गाय या कोई गाड़ी नहीं दी। इन व्यक्तियों को पवित्र चीजें अपने कंधों पर ले जानी थी। The Kahatites were not given any carts because they need to carry the holy things on their shoulders. कंधों माने shoulders। यही कार्य उनको करने के लिए सौंपा गया था। उन दिन के अभिषेक के पश्चात नेता अपनी भेंटें वेदी पर समर्पण के लिए लाए। उन्होंने अपनी भेंटें वेदी के सामने यहोवा को अर्पित की। यहोवा ने पहले से ही मूसा से कह रखा था, वेदी को समर्पण के रूप में दी जाने वाली अपनी भेंट का भाग हर एक नेता एक एक दिन लाएगा। 12 नेताओं में से प्रत्येक नेता अपनी अपनी भेंटें लाया। वे भेंटें ये है, प्रत्येक नेता चांदी की एक थाली लाया जिसका वजन था 130
shekel, 130 shekels. प्रत्येक नेता चांदी का एक कटोरा लाया जिसका वजन 70 शेकेल। 70 मीन्स 70, 60 मीन्स 60, 80 मीन्स 80, 70 शेकेल, 70 शेकेल्स। इन दोनों की उपहारों को पवित्र अधिकृत भाग से तोला गया था। हर कटोरे और हर थाली में तेल मिला बारीक आटा भरा हुआ था। यह अन्न बलि के रूप में प्रयोग में लाया जाना था। यह अन्न बलि के रूप में प्रयोग में लाया जाना था। प्रत्येक नेता सोने की एक बड़ी करछी भी लेकर आया जिसका भार 10 शेकेल था। प्रत्येक नेता सोने की एक बड़ी करछी भी लेकर आया जिसका भार 10 शेकेल था। इस करछी में धूप भरी हुई थी। प्रत्येक नेता एक बछड़ा, एक मेढ़ा और एक वर्ष का एक मेमना भी लाया। ये पशु होम बलि के लिए थे। प्रत्येक नेता पाप बलि के रूप में इस्तेमाल किए जाने के लिए एक बकरा भी लाया। प्रत्येक नेता 2 गाय, 5 मेढ़े, 5 बकरे और एक वर्ष के 5 मेमने लाया। इन सभी की मेल बलि दी गई। अमीनादाब का पुत्र नहशोन जो यहूदा के परिवार समूह से था, पहले दिन अपनी भेंटें लाया। दूसरे दिन सुआर का पुत्र नतनेल जो इस्साकार का नेता था, अपनी भेंटें लाया। तीसरे दिन हेलोन का पुत्र अलियाब जो जबूलूनियों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। चौथे दिन शदेऊर का पुत्र एलीसूर जो रूबेनियों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। पांचवें दिन सूरी शदाय का पुत्र शलूमिएल जो शिमोनियों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। छठे दिन दुएल का पुत्र एलियासाप जो गादियों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। सातवें दिन अमीहूद का पुत्र एलीशामा जो एफ्राइम के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। आठवें दिन पदासुर का पुत्र गमलीएल जो मनुष्य के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। नवे दिन गिदोनी का पुत्र अबीदान जो बिन्यामीन के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। 10वें दिन अमीशद्दाई का पुत्र अखी आजर जो दान के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। 11वें दिन ओक्रान का पुत्र पजीएल जो आशेर के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लाया। और फिर 12वें दिन एनान का पुत्र अहीरा जो नफ्ताली के लोगों का नेता था, अपनी भेंटें लेकर आया। इस प्रकार ये सभी चीजें इजराइल के लोगों के नेताओं की भेंटें थी। ये चीजें तब लाई गई जब मूसा ने वेदी को विशेष तेल डालकर समर्पित किया। ये चीजें तब लाई गई जब मूसा ने वेदी को विशेष तेल डालकर समर्पित किया। वे 12 चांदी की तश्तरियां, 12 चांदी के कटोरे और 12 सोने के चम्मच लाए। चांदी की हर एक तश्तरी का वजन लगभग 3.25 पाउंड था और हर एक कटोरे का वजन लगभग 1.25 पाउंड था। चांदी की
तख्तरियों और चांदी के कटोरों का कुछ अधिकृत भार 60 पाउंड था। 60 माने 60, 70 माने 70, 80 माने 80, 90 means 90. These numbers need to be learned by the children. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे बच्चों को हमें हिंदी सिखाना पड़ेगा। सुगंधी से भरे सोने के चमचों में से प्रत्येक का अधिकृत भार 10 शेकेल था। 12 सोने के चमचों का कुल वजन लगभग 3 पाउंड था। होम बलि के लिए जानवरों की कुल संख्या 12 बैल, 12 मेढ़े और 12 एक वर्ष के मेमने थे। वहां अन्न बलि भी थी। यहोवा को पाप बलि के रूप में उपयोग में आने वाले 12 बकरे भी थे। नेताओं ने मेल बलि के रूप में उपयोग और मारे जाने के लिए भी जानवर दिए। इन जानवरों की संख्या थी 24। 24 मीन्स 4 प्लस 20, 24, 4 प्लस 20, 24, 4 प्लस 20, 24 माने 24। 24 बैल, 60 मेढ़े, 60, 60 बकरे और 60 एक वर्ष के मेमने थे। मेमने मीन्स लैम्ब। वेदी के समर्पण काल में ये चीजें भेंट के रूप में दी गई। यह मूसा द्वारा अभिषेक का तेल उन पर डालने के बाद हुआ। मूसा मिलाप वाले तंबू में यहोवा से बात करने गया। उस समय उसने अपने से बात करती हुई यहोवा की वाणी सुनी। वह वाणी साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर के विशेष ढक्कन पर के दोनों करूबों के मध्य से आ रही थी। आरोन अवृत। In Hebrew, Aaron Avrit means the covenant ark. The seat of mercy is on the top of the covenant ark. On the seat of mercy, the Lord Most High will be seated, and the glory of the Lord is surrounded by, on either sides, the heavenly creatures by name cherubs, and with open wings, the two cherubs with outstretched wings cover the glory of the Lord. And this is what is there on the mercy seat on the Aaron Avrit, the covenant ark, which is the symbol of the power of God. Beneath the mercy seat, we find a space, and in that space, we have three special things. One is the golden bowl filled with manna. Manna means the food of the angels that God has given to the people of Israel in the wilderness when they were hungry. And the second thing that is present in the covenant ark, Aaron Avrit, is the staff of Aaron, Aaron's staff that has sprouted. The dry staff has been sprouted and has come back to life, indicating that Aaron is the God chosen priest of the Lord Most High. And there is another vital thing that is present in the Aaron Avrit, the covenant ark. And the third thing is the slates on which the law of the God is written with the hands of God. The stone plates on which the law was written with the own hands of God on Mount Sinai. This is the description of the Aaron Avrit, the covenant ark, symbolizing the presence of God, the power of God. Aaron Avrit. Remember this word. वह वाणी साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर के विशेष ढक्कन पर के दोनों करूबों के मध्य से आ रही थी। इस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से बातें की। आज का बाइबल पठन समाप्त हो गया। वालेकुम सलाम।